बच्चों, आज हम समझेंगे कबीर की साखियां और शपथ के अभ्यास प्रश्नोत्तर। कबीर की साखियां और शपथ में पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न का उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी सरोवर या तालाब से है, जिसमें जीव रूपी हंस स्वच्छंद भाव से आनंद रूपी मोती चुगते हुए क्रीड़ा कर रहा है और वह जीव रूपी आत्मा उस आनंद को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। कहने का आशय ये है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इस प्रश्न का उत्तर है, सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात जब सच्चे भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। प्रश्न नंबर 3। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने उस ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया है जिसे प्राप्त करते समय भक्त का व्यवहार सहज और संयमित रहे तथा वह संसार की व्यर्थ बातों पर ध्यान ना देते हुए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता रहे। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थितियों में संभाव, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा तथा निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही सही मायनों में सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न नंबर 5। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। संकीर्णता का मतलब होता है निम्न सोच, रूढ़िवादी सोच। इसका उत्तर है, अंतिम दो दोहों में दो तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया गया है। फर्स्ट है, पहला पॉइंट है इसका, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना तथा दूसरे के धर्म की निंदा करना। और सेकंड संकीर्णता है ऊंचे कुल के गर्व में जीने की संकीर्णता, कि मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही बड़ा नहीं होता, वह बड़ा होता है अपने अच्छे कर्मों से। क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि राजा केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान ऊंचे कर्मों से होती है, ऊंचे कुल से नहीं। अब जो है अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें एक दोहे की काव्य पंक्ति दी हुई है, उसका काव्य सौंदर्य बताना है। बच्चों, काव्य सौंदर्य के दो पार्ट होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कविता का भाव कम से कम शब्दों में बताया जाता है और शिल्प में व्याकरणिक विशेषताएं बताई जाती हैं। काव्य पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इस दोहे का भाव है भाव सौंदर्य। इस पंक्ति में कवि ने सच्चे ज्ञानियों को उपदेश दिया है कि सच्चा ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करते समय अपना व्यवहार सहज, शांत और संयमित रखता है तथा संसार की अनर्गल बातों पर ध्यान न देकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता रहता है। शिल्प सौंदर्य है इसका, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। सेकंड, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है
और हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 8 बच्चों, ये शब्द के आधार पर प्रश्न है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? इसका उत्तर है, हिंदू अपने ईश्वर को मंदिर तथा पवित्र तीर्थ स्थलों में ढूंढता है, तो मुस्लिम अपने अल्लाह को काबा या मस्जिद में, और मनुष्य ईश्वर को योग क्रियाओं में, वैराग्य में तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता है। प्रश्न नंबर 9 कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? बच्चों, इसमें विश्वास बताने हैं जिनका कबीर ने खंडन किया है या विरोध किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना, या नमाज पढ़ना, या योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, या पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर भक्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। यानी कि समाज में ये सारी मान्यताएं व्याप्त थीं जिनका कबीर ने खंडन किया है। प्रश्न नंबर 10 कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने सब श्वासों की श्वास कहकर ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाया है। अर्थात कबीर बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। मिट्टी के कण कण में ईश्वर का वास है। सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा ही की गई है। अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर श्वास में है। अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया हुआ है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। सब श्वासों की श्वास में बच्चों यमक अलंकार है। एक श्वास का अर्थ है मनुष्य और दूसरे श्वास का अर्थ है सांस लेना क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? इस प्रश्न का उत्तर है, सेकंड शब्द के आधार पर, सामान्य हवा वातावरण में विशेष परिवर्तन नहीं ला पाती, जबकि आंधी वातावरण में उथल पुथल मचा देती है। सभी उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए अज्ञान के पर्दे, मोह माया रूपी बुराई, छल कपट रूपी कूड़ा सब नष्ट हो जाता है। मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति में रम जाता है और सब कुछ ज्ञानमय हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारे भ्रम और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन से स्वार्थ और लालच की भावना समाप्त हो जाती है। कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अर्थात सब कुछ ज्ञानमय हो जाता है, या ये कह सकते हैं चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान फैल जाता है। आगे प्रश्न नंबर 13 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वेत हुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। ये कबीर के जो द्वितीय शब्द है उसकी एक पंक्ति है। यहाँ पर ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी लालच और स्वार्थ रूपी दोनों खंबे टूट गए हैं और मोह रूपी बल्लियां भी गिर गई हैं। इनसे कामना रूपी छप्पर भी नीचे गिर गया है। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन पूरी तरह से निर्मल हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 का सेकंड पार्ट, दूसरी पंक्ति दी हुई है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। इस पंक्ति में कवि ने कहना चाहा है कि ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद
जो प्रभु भक्त है वो पूरी तरह से प्रभु भक्ति में रम जाता है। और ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बरसता है उस जल से उसका मन भीग जाता है और वह आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। तो ये